प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग लेता है और स्वरों का उच्चारण करने में हमारा मुंह किस मात्रा में खुलता है, इस आधार पर स्वरों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण कर लिया है। आज हम होठों की गोलाकार और अगोलाकार स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। अर्थात जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की जो स्थिति है वो गोलाकार होती है अथवा अगोलाकार होती है। इस आधार पर स्वरों को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक, अवृत्ताकार। नंबर एक, वृत्त का मतलब गोला। अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोल न होकर फैले से रहते हैं, ऐसे स्वर अवृत्ताकार कहे जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, परिभाषा देख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोल न होकर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोल अर्थात वृत्ताकार न होकर फैले से रहते हैं, ऐसे स्वर अवृत्ताकार कहलाते हैं। पहले बच्चों ध्यान से देखिए, होठों की गोलाकार या अगोलाकार स्थिति के आधार पर स्वरों को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक, अवृत्ताकार। नंबर दो, वृत्ताकार। अवृत्ताकार की परिभाषा देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोल अर्थात वृत्ताकार न होकर फैले रहते हैं, ऐसे स्वर अवृत्ताकार कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ए और ऐ। आ, ई और ऐ, ये 6 ऐसे स्वर हैं जो हमारे होठों की गोलाकार या अगोलाकार स्थिति के आधार पर अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, इसका दूसरा भेद है वृत्ताकार स्वर। जैसा कि परिभाषा से ही स्पष्ट है, वृत्ताकार, गोलाकार। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोल हो जाते हैं वे स्वर वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे परिभाषा देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ
गोलाकार अर्थात वृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोलाकार या वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोल अर्थात वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 5 है। जैसे उ, ऊ, ओ, औ और एक जो आगत स्वर होता है ओ। आजकल हिंदी वर्णमाला में ओ जैसे लिखना है डॉक्टर, कॉलेज आदि जो शब्द हम लिखते हैं इस आगत स्वर का प्रयोग करते हैं। ये 5 ऐसे स्वर हैं उ, ऊ, ओ, औ और ये आगत जो स्वर है अ, ये वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार हिंदी वर्णमाला में ज, फ, ग, ख आदि आगत वर्ण हैं, उसी प्रकार अ आगत स्वर के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, ये था होठों की गोलाकार या गोलाकार स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें स्वरों को 2 वर्गों में बांटा गया है, अवृत्ताकार और वृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोल अर्थात वृत्ताकार न होकर फैले रहते हैं, ऐसे स्वर अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। इसी प्रकार वृत्ताकार स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोल अर्थात वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, ऊ, ओ, औ और आ। ये ऐसे स्वर हैं जो वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे होठों की गोलाकार और अगोलाकार स्थिति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे और इस प्रकार समझ में आए होंगे कि आप भूलकर भी भूल नहीं पाएंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह पाठ यदि आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप अब तक भी संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण आपको पढ़ने को लगातार मिलता रहे। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जा रहे हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। मां सरस्वती की कृपा पर यूं ही बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।